हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है अच्छे बच्चे। अब तुम सो जाओ रोहित, माँ ने नींद भरी आंखों से रोहित से कहा। पर रोहित को नींद कहाँ आने वाली थी। रह रह कर उसका ध्यान दरवाजे की ओर जा रहा था। वह सोच रहा कब माँ को नींद आए और कब दरवाजा खोलकर वह अमिताभ के यहाँ खेलने भाग जाए। माँ रोहित की इस शरारत को समझ रही थी, अतः बोली, देखो इस कड़ी गर्मी में बाहर लू में खेलने जाओगे तो निश्चित ही बीमार पड़ जाओगे। कल नानी के यहाँ भी चलना है, बीमार पड़ गए तो यहीं छोड़ जाऊंगी तुम्हें। उस समय तो कुछ न बोला, पर जैसे ही माँ की आंख लगी वह तुरंत भाग छूटा। दिन में नींद उसे आती नहीं थी। जाने से पहले एक बार उसने भी कि माँ नाराज होंगी, पर दूसरे ही पल उसके मन ने तर्क दिया कि माँ तो हर काम में टोकती ही रहती हैं। अमिताभ के यहाँ पहुंचकर रोहित ने उसे कमरे से बाहर निकाला। दोनों बाहर बाग में आकर खेलने लगे। गर्म गर्म लू चल रही थी, कड़ी धूप पड़ रही थी, और दोनों को भला इसकी परवाह भी क्या। कभी वे तितलियों के पीछे दौड़ते तो कभी बगीचे में पड़े कुत्तों को छेड़ते, कभी कोई अधपका फल तोड़कर खाने लगते, कभी एक दूसरे के पीछे दौड़कर भागम भाग का खेल खेलते। जब दोपहरी बीत चली तो रोहित को घर जाने की याद आई। उसमें हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। वह चुप दबे पांव घर में घुसा और कमरे में जाकर लेट गया। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था, पर उसे डर था कि वह माँ को बताएगा तो वे नाराज होंगी। दर्द जब बहुत बढ़ गया तो रोहित कराहने लगा। उसकी कराहे सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई। क्या बात है? रोहित की माँ ने पूछा। सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सहमा सा बोला। सिर पर हाथ रखा तो पाया कि तप रहा है वह। कहाँ गए थे तुम? उन्होंने कड़ाई से पूछा। अमिताभ के यहाँ, कहकर रोहित अचानक रो पड़ा। उसका दर्द और बेचैनी हर पल बढ़ते जा रहे थे। और वहाँ तो पहली बार अमिताभ के बगीचे में खेलते होगे? माँ ने पूछा। रोहित ने रोते रोते सिर हिला दिया। माँ उस समय तो कुछ न बोली, चुपचाप से थर्मामीटर लाई। उसका बुखार नापा 105 डिग्री था। उन्होंने बड़े लड़के से बर्फ मंगाई, उसकी पट्टी भिगो भिगो कर रोहित के सिर पर रखी। 2 घंटे बाद जाकर कहीं बुखार कुछ हल्का पड़ा। शाम को जब पापा आए तो वे रोहित को डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। लू लगने के कारण बुखार आ गया है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। रोहित को 8-10 दिन तक कड़वी कड़वी दवाई, गोली और कैप्सूल खाने पड़े। लस्सी, शरबत, आइसक्रीम सब कुछ बंद हो गया सो अलग। अपने भाई बहनों को वो ये सब चीजें खाते हुए देखता उसका मन ललचाने लगता। रोहित के बीमार पड़ने के कारण उस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहाँ भी नहीं गए। सभी भाई बहन इसके लिए रोहित को ही दोष देते। कहते, यह माँ का कहना मानता तो न बीमार पड़ता और ना ही बाहर जाने का कारण बनता। एक दिन उनकी इस बात पर रोहित तुनक कर बोला, ओह, बीमार पड़ गया तो इसमें मेरा क्या दोष? माँ बोली, देखो रोहित, अभी तक तो तुम बीमार थे इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। मैं भी बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती थी। सच बात तो यह है कि तुम अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं, इसलिए बार बार ठोकर खाते हो। तुम सोचते हो कि मैं बात बात में बेकार ही टोका करती हूँ। पर बेटे, माता पिता बड़े होते हैं, वे समझदार होते हैं। जो बच्चे उनका कहना नहीं मानते वह अच्छे बनते ही नहीं हैं, दुखी उठाते हैं। जो गंदे बच्चे होते हैं वह माता पिता की बात नहीं मानते और कठिनाई में पड़ जाते हैं। अब तुम ही बताओ कि उस दिन कहना मानते तो लू में खेलने नहीं जाते तो क्यों बुखार आता? तभी नानी के यहाँ नरौरा चलते, सुबह शाम से गंगा नदी में नहाते घूमते। रोहित की समझ में अब अपनी गलती आ रही थी। माँ के आंचल में मुंह छुपाकर वह बोला, माँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, कभी जिद नहीं करूंगा। फिर तो वह अच्छा बन जाएगा, उसने ऐसा वादा किया। फिर तो माँ बहुत प्यार करेगी मुझे, वह ऐसा सोचने लगा। अपनी बात याद रखना, मुस्कुराते हुए माँ बोली। रोहित भी हंसते हुए बोला, कभी जिद नहीं करूंगा, यदि करूं तो बतलाना। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। ओके बाय।